अपनी गाड़ियों से उतर रहे थे। सूट, टाइयां और चमकते जूते उनकी शख्सियत को नुमायां कर रहे थे। हर एक के चेहरे पर जल्दी, मुकाबले और कामयाबी की भूख साफ झलक रही थी। उसी भीड़ में एक नौजवान खामोश कदमों से चलता हुआ इमारत के केंद्रीय दरवाजे पर पहुंचा। कंधे पर पुराना सा बैग, कपड़ों पर हल्की सी शिकने और जूते इतने घिसे हुए जैसे बरसों से सफर करते चले आ रहे हों। उसका नाम आर्यन था। किसी ने उस पर तवज्जो न दी क्योंकि उनकी निगाहों में वह बस एक मामूली मजदूर लग रहा था। लेकिन हकीकत यह थी कि आर्यन आम नहीं था। वह उसी कंपनी का असल वारिस और आने वाला मालिक था। बाहर के मुल्क से तालीम पूरी करके लौटा था। बड़े इदारे में इंटर्नशिप भी की थी, मगर अपनी असलियत छुपा ली। उसने फैसला किया कि अगर उसे क़ियादत संभालनी है तो सबसे पहले यह जांचे कि उसकी टीम हकीकत में कैसी है। कौन ईमानदार है, कौन चापलूस और कौन अपनी कुर्सी के नशे में इंसानियत को भूल चुका है। इसीलिए उसने खाकरूब का भेस अपनाया। हाथ में झाड़ू पकड़ा, कमर झुकाई और इमारत के अंदर कदम रखा। दरवाजे के भीतर दाखिल होते ही उसे तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक औरत हाई हील पहने उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसका नाम संजना था। कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर, सख्त मिजाज, रौबदार और अपने मातहतों पर धौंस जमाने में मशहूर। उसकी निगाहें आर्यन पर पड़ते ही तेज हो गईं। उसने ऊपर से नीचे तक उसे घूरा और सख्त लहजे में बोली, यहाँ क्यों खड़े हो? फौरन सफाई करो, ये जगह तुम्हारे खड़े होने की नहीं है। आर्यन ने सर झुका लिया। लम्हा भर के लिए दिल में चुभन सी उठी, मगर चेहरे पर सुकून रखा। खामोशी से झाड़ू उठाया और कोने की तरफ बढ़ गया। उसके लिए यह जिल्लत बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि असल मकसद कुछ और है। यह खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा इम्तिहान है जिसमें कामयाब होना जरूरी है। संजना ने जाते जाते तंजिया अंदाज में कहा, यहाँ सफाई करने वाले पुराने खाकरूब की तरह सुस्ती मत दिखाना, वरना ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे। उसके अल्फाज सुनकर इर्द गिर्द के कुछ मुलाजिम मुस्कुराए। किसी ने जेर लब हंसी छुपाई और कोई अपनी फाइलों में मुंह आकर निकल गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि जिसे वे मामूली खाकरूब समझ रहे हैं, वही कल उनकी तकदीर का फैसला करने वाला है। आर्यन ने झाड़ू जमीन पर फेरा। दिल में अहद किया कि वह सब कुछ देखेगा, सहेगा और फिर वक्त आने पर सच सबके सामने लाएगा। पैंट्री का माहौल हमेशा की तरह शोर और गुल से भरा हुआ था। कुछ मुलाजिम कहाके लगा रहे थे, कुछ कॉफी के मग हाथ में लिए गपशप कर रहे थे। आर्यन खामोशी से झाड़ू लिए एक कोने में सफाई में मसरूफ था। उसकी निगाहें जमीन पर थीं, लेकिन कान हर बात सुन रहे थे। अचानक एक खातून ने जोर से कहाका लगाया और इशारा करते हुए बोली, अरे देखो, नया खाकरूब बिल्कुल देहाती लग रहा है। शायद पहली बार किसी बड़ी इमारत में आया है। उसके साथ बैठी दूसरी लड़की ने फौरन जुमला कसा, हाँ बिल्कुल, लगता है लिफ्ट का बटन दबाना भी नहीं आता होगा। दोनों के साथ बैठे एक और मुलाजिम ने और तौहीन करते हुए कहा, कल को ये कहीं हमारे साथ कैंटीन में बैठकर खाना न मांगने लगे। इन सब की हंसी एक साथ गूंजी। माहौल में तहकीर और तकब्बुर की बू फैल गई, लेकिन आर्यन ने सर न उठाया। उसके होंठों पर हल्की सी खामोश मुस्कान थी। दिल ही दिल में वह इन सब के चेहरे याद करता रहा। वह जानता था कि ऐसे ही लम्हात असल इम्तिहान होते हैं, जहां इंसान के किरदार का पता चलता है। वह सबकी हकीकत को जहन में नक्श कर रहा था। कुछ देर बाद सब अपने कहकों और कॉफी के कप खत्म करके पैंट्री से निकल गए। आर्यन अब भी सफाई में मसरूफ था। उसके अंदर कहीं गौसे की हल्की चिंगारी जरूर सुलग रही थी, मगर उसने अपने दिल को ठंडा किया। वह जानता था कि अगर जज्बात में आ गया तो पूरा मंसूबा जाया हो जाएगा। उसे सब्र और हिकमत के साथ आगे बढ़ना था। शाम ढलने लगी। दफ्तर के दरवाजे के बाहर रोशनियों के दरमियान एक चमकती हुई कीमती गाड़ी आकर रुकी। आर्यन ने दूर से देखा कि संजना फोन कान पर लगाए गाड़ी में बैठ रही है। उसके चेहरे पर गरूर और अंदाज में तकब्बुर नुमायां था। करीब खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला और वह मुस्कुराकर अंदर बैठ गई। फोन पर उसके अल्फाज आर्यन के कानों तक पहुंचे, हाँ हनी, आज रात मुझे एक 5 स्टार रेस्टोरेंट ले जाना। मैं कोई सस्ता सा कैफे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आर्यन ने लम्हा भर के लिए उस मंजर को गौर से देखा, फिर आहिस्ता से अपनी निगाहें झुका लीं। उसके दिल में एक ही ख्याल आया,
ये गुरूर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। ताकत और हैसियत इंसान को हमेशा नहीं बचा सकती। एक दिन सच्चाई सबके सामने आएगी। वह खामोश कदमों से इमारत से बाहर निकला। शाम की ठंडी हवा ने उसके थके जिस्म को छुआ, मगर उसकी आंखों में एक अज़्म की चमक थी। यह शुरुआत थी एक तवील खेल की, जिसमें हर झूठ, हर गुरूर और हर नाइंसाफी बेनकाब होनी थी। ये सफाई तुमने की है? फर्श अभी भी गीला है। क्या तुम चाहते हो कोई गिर जाए? तुम्हें अकल है या नहीं? आर्यन ने सर झुका लिया और खामोशी से दोबारा जमीन साफ करने लगा। इर्द गिर्द खड़े कुछ मुलाजिमों ने एक दूसरे को देखा। किसी के दिल में हमदर्दी की लहर उठी, लेकिन जबान किसी की न खुली। वे जानते थे कि संजना के सामने बोलना अपने लिए मुसीबत मोल लेने के बराबर है। सबने निगाहें चुराईं और अपने अपने काम में लग गए। इन्हीं दिनों आर्यन की मुलाकात एक सीनियर खाकरू फिरोज से हुई। फिरोज बरसों से कंपनी में था। सादा सा आदमी, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का साफ। वह हमेशा मेहनत करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। मुलाजिम अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई उसे बुजुर्ग खाकरूब कह देता तो कोई उसके कपड़ों पर तंज कसता, मगर फिरोज ने कभी बुरा न माना। आर्यन को फिरोज में एक अलग रोशनी नजर आई। वह उसके साथ सफाई करते हुए बोला, भाई, तुम इतने बरसों से यहाँ हो, कभी बुरा नहीं लगता जब लोग तुम्हें यूं बेइज्जत करते हैं? फिरोज मुस्कुराया और बोला, बेटा, इज्जत देने वाला ऊपर वाला है। ये लोग जो आज हंसते हैं कल भूल जाएंगे, मगर अगर हम अपना काम ईमानदारी से करें तो दिल मुतमिन रहता है। यह बात आर्यन के दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ कि यह शख्स जाहिरी तौर पर कमजोर जरूर है, मगर असल में सबसे मजबूत है। खाने के वक्त फिरोज अक्सर अपनी रोटी बांट देता। एक दिन उसने आर्यन को आधी रोटी देते हुए कहा, ले भाई, तुम भी खा लो, मैं अकेला हूं, मेरा गुजारा आसान है। तुम जवान हो, तुम्हें ज्यादा ताकत चाहिए। आर्यन की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने दिल में सोचा कि अगर इस कंपनी में किसी को सबसे पहले इंसाफ मिलना चाहिए तो वह फिरोज है। वह उसके किरदार की मजबूती और दिल की नरमी का कायल हो गया। उस लम्हे आर्यन ने खुद से वादा किया कि वह एक दिन न सिर्फ फिरोज बल्कि हर उस शख्स का हक दिलाएगा जिसे यहाँ सालों से दबाया जा रहा है। मगर वह जानता था कि अभी यह वक्त नहीं। उसे और सहना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। दिन गुजरते गए और आर्यन ने दफ्तर के हर कोने में होने वाली हरकतों को करीब से देखना शुरू कर दिया। एक दिन दोपहर के वक्त कंपनी की कोऑपरेटिव सोसाइटी के कमरे से खबर आई कि वहां से कुछ रकम गायब हो गई है। खबर सुनते ही दफ्तर में हलचल मच गई। सब लोग अपनी मेजों से उठकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि शायद कागजात में गलती हुई है, तो कोई कह रहा था कि यह यकीनन किसी अंदरूनी मुलाजिम का काम है। अभी शोर जारी था कि संजना तेज कदमों के साथ हॉल में दाखिल हुई। उसके हाथ में कागजात थे और चेहरे पर गुस्से की लाली। उसने सबके सामने जोर से कहा, हमें सब मालूम है कि पैसे किसने चुराए हैं। यह हरकत किसी और की नहीं बल्कि फिरोज की है। फिरोज, जो उस वक्त